शिवराज सिंह चौहान बोले, भगवान राम पर कांग्रेस हमेशा उसे उठाती रहती है सवाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला है। पूर्व सीएम शिवराज ने कहा कि भगवान राम पर कांग्रेस हमेशा से ही सवाल उठाती रही है, जबकि भगवान राम तो आराध्य हैं, अस्तित्व हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा को लेकर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ये जहां जहां जाते हैं वहां वहां कांग्रेस की दुर्गति हो ही जाती है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने राम मंदिर और लोगों के मंदिर जाने पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके बयान को लेकर पत्रकारों के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर जाना लोगों की आस्था का विषय है, कांग्रेस को कभी भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूजा आराधना, मंदिर जाना यह अरबों लोगों की आस्था से जुड़ा है। भगवान राम आराध्य हैं, अस्तित्व हैं, प्राण हैं, भगवान हैं। आखिर कांग्रेस क्यों इस पर हमेशा से सवाल उठाती है? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, राहुल गांधी की न्याय यात्रा सामाजिक जन जागरण के लिए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। मणिपुर से मुंबई तक करीब 6200 किलोमीटर की यह लंबी यात्रा 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक निकाली जाएगी। यह यात्रा 14 राज्यों से होकर निकलेगी। इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी शामिल है। भारत न्याय यात्रा का मुद्दा आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय रखा गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में स्वागत है। उन्होंने कहा कि राहुल जी ने इससे पहले देश में भारत जोड़ो यात्रा की थी। आधुनिक भारत के पहले शख्स थे जिन्होंने देश में भाईचारे के लिए, प्रेम के लिए, प्यार के लिए, भगवान राम कृष्ण और भारतवर्ष के जो मूल विचार हैं, इंसानियत की रक्षा के लिए, प्राणियों में सद्भावना हो, इस विश्वास के लिए यात्रा निकाली थी। पूरे देश ने उसे आत्मसात किया था। अब न्याय यात्रा निकाली जा रही है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान, कहा यह यात्रा तानाशाही के खिलाफ निकाली जा रही। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में हो रही तानाशाही के खिलाफ यह यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा मध्य प्रदेश आएगी। हम इस यात्रा का स्वागत करेंगे। हर वह व्यक्ति जो देश में इंसानियत और इंसाफ पसंद करता है वह इस यात्रा में शामिल होगा। बीजेपी की यात्रा को लोकसभा चुनाव से जोड़कर बताने पर पटवारी का पलटवार करते हुए कहा है कि इस यात्रा को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखने पर यह यात्रा हार और जीत के लिए नहीं निकाली जा रही है। बीजेपी को केवल हार और जीत से मतलब होता है। जल्द ही लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है बीजेपी, ये भी उतरेंगे फील्ड में। हाल के राज्य चुनाव में अपनी सफलता से उत्साहित होकर भाजपा अपने लोकसभा उम्मीदवारों को जल्द ही अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। ऐसे संकेतों के बीच की पार्टी नेतृत्व राज्यसभा में मौजूद कुछ दिग्गजों को मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि अपनी सूची जल्दी घोषित करने के प्रयोग की सफलता ने राज्य चुनाव में अच्छा काम किया, जिससे पार्टी को अपने प्रतिद्वंदियों पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में मदद मिली। इसके अलावा जिन लोगों पर विचार नहीं किया गया उनकी भावनाओं को शांत किया गया। एक सूत्र ने कहा कि गति हमारे पक्ष में है और चीजें अब केवल बेहतर ही होगी, जिससे यह दोबारा दोहराने का सही समय है। साथ ही उन लोगों का खून करने का भी जो अपने व्यक्तिगत अधिकार में उपयोगी और बड़े नाम होते हुए भी काम में नहीं लगाए जाते। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बोले, इंजीनियर देश के विकास की रीढ़ है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स लोकल सेंटर जबलपुर के तत्वाधान में 3 दिवसीय 38वीं भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस का उद्घाटन 27 दिसंबर को मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने किया। री इमेजिंग टुमारो शेपिंग द फ्यूचर थ्रू इंटरडिसिप्लिनरी टेक्नोलॉजी विषय पर आयोजित इस भारतीय इंजीनियरिंग कांग्रेस के उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह फायदा उठाएगी। इंजीनियरिंग कांग्रेस के दौरान जो भी पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे इसका पूर्ण अध्ययन मध्य प्रदेश सरकार करवाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के सुझावों पर हमेशा विचार कर उसे लागू करने के लिए तत्पर रहेगी। परिवार के साथ पूजा के बाद शिवराज ने खाली किया सीएम हाउस, सुरक्षा कर्मियों ने दी विदाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैबिनेट का गठन हो गया है। मोहन यादव के साथ सभी मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इसी के साथ राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना सीएम बंगला भी खाली कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान का नया पता
B8 स्वामी दयानंद नगर भोपाल में होगा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस छोड़ने के पहले परिवार के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम हाउस में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें विदाई भी दी है। मध्य प्रदेश में कैबिनेट के गठन के बाद मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी। वहीं मोहन यादव के मंत्रिमंडल पर भी शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3 कोरोना के सामने आए। पॉजिटिविटी दर 24% से ज्यादा। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 3 नए मरीज सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 3 शहरों में पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं। इनमें जबलपुर, भोपाल और इंदौर शामिल है। शेष सभी जिलों में एक भी मरीज मौजूद नहीं है। संक्रमण फैल रहा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 44 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 4 सक्रिय मरीज मौजूद हैं, जबकि इंदौर में 3 और जबलपुर में 2 मरीज सामने आ चुके हैं। टीना डाबी से प्रेरित 26 वर्षीय प्रिया पाठक को मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 में शीर्ष स्थान। अपने पहले प्रयास में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली प्रिया पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा की चर्चित अफसर टीना डाबी से प्रेरित है और स्नातक की पढ़ाई के दौरान उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें प्रशासनिक सेवा में करियर बनाना है। सतना जिले के नागोदा से ताल्लुक रखने वाली प्रिया राज्य सेवा परीक्षा 2020 में पुलिस उपाधीक्षक पद पर चुनी गई थी और इसके 9 जून 2023 को घोषित परिणाम में चयन सूची में दूसरा स्थान हासिल किया था। लंबी कानूनी पेचीदगियों के चलते मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 की राज्य सेवा परीक्षा का परिणाम मंगलवार 26 दिसंबर देर रात घोषित किया।